नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 2 सवा 2 महीने का समय आपको लग सकता है और उसके बाद इसी कार्यक्रम में, इसी तरह के अगले कार्यक्रम में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ में जो बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम है, वो मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि वो सशुल्क है और उसका प्लेलिस्ट अलग है। अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी ले सकते हैं। हम अगर अपने कार्यक्रम की तरफ चलें तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आप सभी ने थंबनेल में तो देख लिया होगा, 55वां नंबर का ये कार्यक्रम है, 55वां कार्यक्रम हम बना रहे हैं और 376 जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में हम कर चुके हैं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में जो हम जन्म कुंडली लेंगे वो पहली जन्म कुंडली होगी 377वें व्यक्ति की जन्म कुंडली और ये है सैनतानी चटर्जी। तो इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन हम आज इस कार्यक्रम में करेंगे और इन्हीं की कुंडली से हम शुरुआत करेंगे। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 6 फरवरी 1984, 6 फरवरी 1984। जन्म का समय बताया हुआ है शाम के 7:30 और मालदा, वेस्ट बंगाल। चलिए, सिंह लग्न के हैं आप सैनतनी जी और राशि आपकी मीन बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है, प्रेजेंटली प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट, वांट टू सिट फॉर जुडिशियल एग्जाम, थैंक यू। देखिए, वर्तमान समय में ये वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं इससे LLB से संबंधित, कोर्ट से संबंधित, उसमें ये अपनी जानना चाहते हैं, उसमें बैठना चाहते हैं तो क्या स्थिति बनती है। आपकी जन्म कुंडली में लग्नपति बन जाते हैं सूर्य, जाकर के 6ठ भाव में बैठे हैं और नवमांश में वो स्वग्रही हैं। ठीक है, मंगल आपके भाग्येश होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं। बिल्कुल इस जन्म कुंडली के दशम में राहु का होना बहुत अच्छा योग बनता है। शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है, आपको तो अभी बैठना चाहिए। बाकी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से फरवरी 2023 के बाद में जुडिशरी के एग्जामिनेशन में सफलता के प्रबलतम योग हैं। गुरु नवमांश में उच्च के हैं, यहाँ पर आपके गुरु जो है वो धनु राशि में अर्थात मूल त्रिकोण के होकर के बैठे हैं। एक पुखराज धारण करिए, पुखराज धारण करना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर पेटजन्य स्थिति ना हो, पेटजन्य रोग ना हो तब, और विष्णु भगवान की आराधना और सूर्य को जल देना, ये 3 चीज़ें करिए। जन्म कुंडली की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है और अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में पर्याप्त योग इस बात के लगे हुए हैं। अगली जन्म कुंडली है शिखा पांडे जी की। तो शिखा पांडे जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में दे रहा हूं। इन्होंने करियर से संबंधित पूछा है, 24 अप्रैल 1995। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है 8:35 PM, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एट 35 PM है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आप वृश्चिक लग्न की हैं, कुंभ राशि है आपकी। प्लीज एनालाइज करियर एंड मैरिज तो आपका होगा नहीं। करियर से संबंधित ये भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो लगातार जुडिशरी की दूसरी कुंडली। लग्न में गुरु बैठे हैं आपके वृश्चिक लग्न के हैं आप, लग्नपति भाग्य भाव में है, भाग्यपति चतुर्थ में है। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, लेकिन लग्न में पंचमेश और धनेश गुरु का जाकर के बैठ जाना
और गुरु में राहु का अंतर। देखिए अभी समय तो ठीक नहीं है, लेकिन गुरु और शनि आपस में केंद्र में है, इस कुंडली में योग तो है, लेकिन शनि की दृष्टि लग्न और गुरु दोनों पर पड़ रही है। फलस्वरूप चंद्रमा शनि की युति भी आपकी जन्म कुंडली में। तो अगर हम आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं तो लग्न में ही शनिदेव हो जाएंगे। इसका मतलब आप जानती हैं कि जीवन काल में प्रत्येक चीज में विलंब होना है। अब लग्नपति का जाकर के नीच राशि में बैठना भी हालांकि भाग्य भाव में है, लेकिन जीवन काल में संघर्ष तो कराता है। अब गुरु में राहु का अंतर मैंने कई बार बताया, समय ठीक नहीं होता। शनि की दशा आपको लगेगी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, स्वग्रही है, शश योग में है शनि, और 2023 से 2025 के बीच शनि में शनि का अंतर रहेगा, फरवरी 2026 तक, 3.25 साल का समय। प्रयत्न जारी रखिए, अभी समय बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी 2024 के आसपास सफलताएं बनती हैं इस कुंडली में। और आप ज्योतिषरी की प्रिपरेशन करिए। लग्नगत गुरु होने के चलते वो नवमांश में हालांकि नीच के पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वक्री हैं। और मैं समझता हूँ कि उच्च राशि में सूर्य आपके दशमपति होकर के षष्ठ में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता। तो प्रिपरेशन करिए, लेकिन हड़बड़ाइएगा नहीं। मान के चलिए कि 3 से 4 साल का समय अभी आपको देना होगा। तैयारी जारी रखिए। विष्णु भगवान की आराधना आप भी किया करिए, सूर्य को जल दीजिए, और हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ किया करिए, और चाहें तो मंगल के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अगली जन्म कुंडली है प्रगति उपाध्याय जी की। तो प्रगति जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 18 फरवरी 2005 जन्म का समय इन्होंने दिया है 9:14 सुबह के, और धनबाद झारखंड। मेष लग्न की है प्रगति जी आपकी जन्म कुंडली, राशि आपकी वृषभ बनती है। प्रश्न आपने पूछा है, आई वांट नो सुटेबल करियर फॉर मी, समथिंग क्रिएटिव और प्रोफेशनल। आई एम इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट लाइन लाइक एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग। सो विल दिस लाइन सूट मी? ऑल्सो माई वेल्थ स्टेटस इन फ्यूचर, विल आई लीड अ लग्जरियस लाइफ। आपके दशम में शुक्र बैठे हुए हैं जाकर के, और राशि आपकी क्या है? वृषभ। तो राशिश कौन हो गए? शुक्र हो गए। इस वजह से आपकी जो रुचि है वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, या लग्जरियस लाइफ की तरफ आप ललायित रहती होंगी। तो ये है। बाकी लग्नपति भाग्य भाव में आपके जाकर के बैठे हैं, भाग्यपति ज़रूर 6th हाउस में है। तो क्या बताते हैं ये कि लक का साथ तो है आपके साथ में, लेकिन हर एक चीज़ के लिए आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेनी होगी। अब बात आती है कि एंटरटेनमेंट, जैसे कि एक्टिंग, सिंगिंग, ये सभी जो फील्ड्स आप बता रहे हो, ये शुक्र की फील्ड्स है। शुक्र आपकी कुंडली के बाल्यावस्था में है, परंतु षडबल में वो बलवान है, और शुक्र का षडबल में बलवान होना इस बात की सूचना है कि आपको इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है। हालांकि उम्र भी आपकी बहुत छोटी है, 17-18 साल की उम्र आपकी होगी, और शुक्र बैठे हैं आपके धनिष्ठा अर्थात मंगल के नक्षत्र में। मंगल भाग्य भाव में है, जो कि शुक्र के नक्षत्र में। तो मंगल और शुक्र में यहाँ पर राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, माफ कीजिएगा, मंगल और शुक्र में नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। और शुक्र जो कि है वो मंगल अर्थात कि लग्नेश के नक्षत्र में संचरण करने की वजह से, राशि से शुक्र लग्नेश के नक्षत्र में संचरण करने की वजह से उनको बल की प्राप्ति हो रही है। वैसे तो दशम भाव में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चतुर्थ में दिग्बली, तो दशम में दिग्बल से सर्वथा विहीन। लेकिन दशम भाव आपके कार्यक्षेत्र का है, आपके करियर का है, और दशम में शुक्र का होना वो भी उनको बल प्राप्त है, षडबल में जितने की आवश्यकता है आपको। तो बिल्कुल आप इन्हीं फील्ड्स में आगे बढ़िए। आपकी रुचि इसमें क्यों है ये भी जान लीजिए। राहु में शुक्र का अंतर आप देख रहे हैं, लग्नगत राहु है मेष लग्न की कुंडली में, लग्न में राहु और शुक्र, तो चौथे दसवें का संबंध। तो आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो मैं कहीं से इसमें कहीं बुराई नहीं समझता हूं, और अगर आप प्रयत्न करें तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। राहु में सूर्य का अंतर आपको लगेगा जुलाई 23 से 2026 से आपको गुरु की महादशा प्रारंभ होगी, जो कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होने वाली है। तो 2026 में मैं समझता हूं कि आपकी जो उम्र है वो हो जाएगी 21 के हो जाओगे आप, है ना। और तो शनि आएंगे तो अब तक आप हो जाओगे 24 के लगभग। तो बिल्कुल आप अभी से प्रयासरत होइए। सिंगिंग भी आपकी कुंडली में ठीक है। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, चतुर्थेश होकर के द्वितीय पति जाकर के बैठे हुए हैं दशम में, और बुध की स्थिति भी ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन जो आपने पूछी वो भी ठीक, लाभस्थ सूर्य हैं आपके, और आप बिल्कुल शुक्र की फील्ड जो एंटरटेनमेंट लाइक फील्ड है आप इसमें ही आप अपना करिए। बाकी रही बात मॉडलिंग की, तो लगनगत राहु है। अब पता नहीं कि जो लुक्स एंड अपीयरेंस है वो किस तरह का, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का बलाबल तो है, और दशम में बैठा ग्रह लग्न पर अपना प्रभाव देता है, तो देखने में तो ठीक, परंतु अब मॉडलिंग की जो रिक्वायरमेंट होती हैं आप उसको फुलफिल कर पाते हो या नहीं, ये थोड़ा सा जन्म कुंडली से मुझे
थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप शुक्र की फील्ड में जाना चाहते हो तो मुझे ठीक दिखता है, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना 100% दीजिए, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है वो कर लीजिएगा, और समय के साथ में धीरे धीरे करके आप बढ़ सकते हो। पराक्रम भाव में शनि बैठे, मेहनत कराएंगे, थोड़ा मेहनत के साथ में आप आके इसी लाइन में बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं, और अगली जन्म कुंडली है भूमिका पटेल जी की। तो भूमिका पटेल जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। इन्होंने शायद बहुत से कमेंट्स किए थे, मतलब कॉपी पेस्ट किया था, क्योंकि जब मैं कमेंट्स को देखता हूँ तो एक ही नाम बार बार आता है ना। 22 नवंबर 1990, 22 नवंबर 1990, 8:45 AM, वडोदरा, गुजरात। ये जन्म कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है और राशि धनु है। 3-4 कुंडली में लग्नेश मंगल ही बन रहे हैं जो आज कुंडली आ रही। ऐसा अक्सर होता है कि एक से ही मिलती जुलती जन्म कुंडलियां आ जाती हैं। पिछली जन्म कुंडली में भी राहु की दशा थी, अब देखिए आपकी जन्म कुंडली में भी राहु की दशा है। होता है ऐसा। मेरी सगाई और शादी किस महीने में और किस साल में होगी, प्लीज हेल्प रिप्लाई। सप्तमपति लग्न में बैठे हैं, प्रेम विवाह की तरफ इशारा करती है आपकी जन्म कुंडली। और 90 का आपका जन्म है, बुध राहु में बुध आपको चल रहे हैं, और विवाह का योग तो आपका चल ही रहा है। प्रयास करिए बस अपना। राशि धनु होने के चलते जो योग था वो निकल चुका है, परंतु अगले वर्ष में 2023 के मई के बाद में प्रबल योग है विवाह के। उस समय प्रयास करिए, विवाह होने की अच्छी संभावनाएं हैं। आपके जन्मस्थान से साउथ ईस्ट डायरेक्शन से शादी होने का योग है। अगले वर्ष विवाह के योग बनते हैं, प्रयास करिए और विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा जन्म कुंडली मिला करके कुंडली आप शादी करिएगा, क्योंकि सप्तमस्थ मंगल हैं आपके, तो जन्म लग्न से तो आप मांगलिक के लग्न में सूर्य बैठे हैं। नवमांश कुंडली की स्थिति को भी देखा जाए तो आपकी कुंडली के सप्तमपति लाभस्थ हैं और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है नहीं, तो बाकायदा कुंडली मिला करके ही आप शादी करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और अगली जन्म कुंडली है भावना जी की। तो भावना जी, आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। प्रणाम गुरु जी, आपने लिखा है नमस्कार जी। 2 दिसंबर 1988, और जन्म का समय है सुबह के 7:08, कोलकाता का बर्थ है इनका। भावना जी, आप धनु लग्न की हैं और राशि आपकी सिंह है। विवाह कब होगा, जीवन साथी एंड ससुराल कैसा होगा, प्लीज रिप्लाई, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए, रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती इस कार्यक्रम में। आप लोगों ने देखिए 381वीं जन्म कुंडली भावना जी की थी, और अभी तक आपने अगर डिटेल्स दी हैं, प्रॉपर वे में अपना क्वेश्चन दिया है, आपकी कुंडली का अध्ययन हुआ है, ये बात की गारंटी है। आप उठा करके देख सकते हैं, यूं ही नहीं 55 कार्यक्रम बने होंगे, तो हुआ है। और सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन होता है। अगर स्पेसिफिक एक प्रश्न होता है, डिटेल्स होती है, बस थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना होता है, क्योंकि निःशुल्क में होता क्या है ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर होता है, तो थोड़ा समय लग जाता है उसमें कि जिन्होंने आपसे पहले दिया। परंतु जैसे अब आपका क्वेश्चन साफ साफ था, पूरी बर्थ डिटेल्स क्लियर दिख रही थी, क्वेश्चन आपका क्लियर था, आपका चयन हुआ, तो ये होता है। तो बस जो भी लोग, क्योंकि शिकायतें बहुत लोग करते हैं, व्हाट्सएप जब मैं देखता हूँ कभी कभार शाम में, तो उसमें लोग बोलते हैं कि आपने निःशुल्क का दावा किया था। तो ये निःशुल्क का दावा यूट्यूब में किया था ना कि व्हाट्सएप पर देखने का किया था। तो निःशुल्क का कार्यक्रम तो यही है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो व्हाट्सएप में आकर के फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। परंतु मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि निःशुल्क कुंडली अध्ययन यूट्यूब में होता है और उसका चयन कमेंट सेक्शन से होता है, तो रिक्वेस्ट इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। आप अगर अपना डिटेल्स देते हैं और प्रॉपर आपका क्वेश्चन होता है तो आपकी कुंडली का अध्ययन यहाँ होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। विवाह कब होगा, सप्तमपति 12वें भाव में बैठे हैं, 88 का आपका जन्म है। अब देखिए, लग्न में शनि का होना, तो लग्न का तो शनि है आपकी कुंडली में। अब लग्न में जब भी शनि जाकर के बैठेंगे तो प्रत्येक चीज विलंबित हो जाएगी, तो हर एक चीज विलंबित हो रही है जीवन में, विवाह भी उसमें से एक है। गुरु जो कि विवाह कराने वाले हैं, वो षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं, 6 अंश पर है, वृद्ध अवस्था में है, और कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र भाग्येश के नक्षत्र में है, और भाग्येश से दृष्ट भी है। शुक्र इस कुंडली में तुला राशि में और नवमांश में भी जाकर के उच्च के बैठे हैं, तो दाम्पत्य का सुख तो दिखाई दे रहा है।
बस परेशानी यही है कि आप जन्म लग्न, चंद्र लग्न दोनों से मांगलिक हैं, तो जन्म कुंडली का मिलान करने में समय आएगा और लग्न में शनि विवाह को विलंबित करा देते हैं। और राशि के अनुसार देखा जाए तो 2023 में गोचर कुंडली के हिसाब से योग है विवाह का। गुरुवार का व्रत प्रारंभ करिए। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। जीवन साथी अच्छे होंगे, बातूनी होंगे, टॉकेटिव होंगे, लेकिन अगर कुंडली मिलान करके शादी नहीं हुई तो ये दिक्कतें आपको जाएंगी कि उनका बातूनी होना भी आपको चिढ़ना लगेगा या उनकी बातें आपको पसंद ना। तो बाकायदा कुंडली मिला करके आप शादी करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ससुराल इत्यादि को लेकर के चिंता नहीं है अगर जन्म कुंडली मिलान आपका ठीक से हो जाता है। बाकी मैं वो दोनों चीज़ें भी ठीक दिख रहा हूँ। मदर इन लॉ का नेचर थोड़ा सा ज़रूर गुस्से वाला हो सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो विवाह का योग अगले वर्ष है। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उसको करिए। गुरुवार का व्रत करिए, कम से कम 14 गुरुवार का व्रत कर लीजिए और विवाह का प्रयास करिए। आपके जन्मस्थान से नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से शादी होने की संभावनाएं हैं। कुछ हद तक प्रेम विवाह के भी योग थे आपकी कुंडली में। हालांकि केतु का संबंध और शुक्र पर जो राहु की दृष्टि है तो हो सकता है कि ब्रेकअप इत्यादि की भी स्थिति आपके साथ बन चुकी हो पहले। इस विषय में और ज़्यादा जानना चाहें तो मैं यहाँ नहीं कह पाऊंगा कुछ, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा। बाकी विवाह का योग अगले वर्ष आपका बनता है तो प्रयास करिए। दिशा मैंने बताई, उन्हीं दिशा में विवाह की संभावनाएं बनती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इसी प्रकार निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।